हम लोगों को पढ़ना है दो बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में ध्यान देंगे। दो बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, बड़ी इम्पोर्टेंट है आपका यह जो है टॉपिक। देखिए, जैसे हमारा यह एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन फिगर है। इसमें एक पॉइंट चार्ज हमारा है यहाँ पर ए पर Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज Q2 है जो पॉइंट बी पर है। इसका पोजीशन ओरिजिन के रिस्पेक्ट R1 है और इसका पोजीशन R2 के रिस्पेक्ट Q2 के रिस्पेक्ट R2 है। और इसके बीच का जो डिस्टेंस हमारा यह है वो स्मॉल आ रहा है। बात समझिएगा, हमने ये माना कि कोई जो सिस्टम, दो चार्जेज हैं। परिभाषा क्या है इसका? परिभाषा ये है कि दो बिंदु आवेशों को अनंतता से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या होगा परिभाषा? कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों को अनंतता से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मैं इसमें परिभाषा भी लिख दिया हूँ यहाँ पर। देखिए, परिभाषा लिख दिया हूँ यहाँ पर। अब समझिए, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है उसको देखिए कि हम माने हैं कि यहाँ पर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। क्या है कि एक पॉइंट चार्ज है Q1 जो ए पर स्थित है और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 जो बी पर स्थित है। हमने ये माना कि मूल बिंदु O से Q1 की जो दूरी है वो R1 है और Q2 की जो दूरी है वो R2 है। अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल r है। अब आपको समझना है कि Q1 पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है। और वैद्युत क्षेत्र रहता तो उसके विरुद्ध कार्य किया जाता है, लेकिन Q1 को अनंतता से उसके अंदर लाया जाएगा तो उस पर कोई कार्य नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र Q1 पर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, इसलिए वर्क डन W = 0। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही नहीं तो उसके विरुद्ध कार्य होगा ही नहीं, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अब Q1 के कारण पॉइंट B पर हमारा विभव क्या होगा? Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव क्या होगा? तो सुनिए, फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 इंटू Q/R। विभव का ये ना होता है 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर होगा ना। अब आप बताइए यहां पर कि यहां दिख रहा है ये वाला, दिख रहा है ये। अब W2 इक्वल टू क्या होगा? आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो W इज इक्वल टू क्यू भी होगा। W इज इक्वल टू क्यू भी, तो वैसे ही W2 इज इक्वल टू क्या होगा? Q2 इंटू भी। आ रहा समझ में कि W2 इक्वल टू हो जाएगा V बराबर W बाई क्यू, तो W बराबर क्या होगा? Q भी। अब Q के यहाँ पर हमारा चार्ज क्या है? वहाँ पर Q2 इंटू भी। अब चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, वो मैं समझाने के लिए लिख दिया था आप लोगों को। चलिए अब देखिए, दैट इम्प्लाइज W2 इक्वल टू क्या होगा? Q2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 बाई आर। अब W2 इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन। अब टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क W1 प्लस W2, टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू प्लस W2। क्लियर है ना? अब चलिए, अब W इज इक्वल टू ये दिख रहा है ना, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन आर। अब दैट इम्प्लाइज W इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 अपन में आर। अब यह कार्य ही निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, और इसी कार्य को निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलेंगे कि यह कार्य ही निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में ठीक है, तो इसी को U से इंडिकेट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपन में आर। दिख रहा है ये क्या जी? चलिए, तो अब आपसे कोई पूछता है, देखिए भाई एक चीज़ भूल गए हम लोगों को, चैन राम बाबा का आशीर्वाद जो है ज़रूरी है क्या जी? तो अब सुनिए, क्या है कि दो बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हमने क्या लिखा है परिभाषा में कि दो बिंदु आवेशों को अनंतता से एक दूसरे के समीप लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है वह कार्य ही निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, या उसे ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
अब हमने माना है Q1 पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो अनंता से Q1 को लाएंगे उसके समीप, तो उसको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। बोले करना पड़ेगा, जब वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो वर्क डन कहाँ से होगा। तो इसीलिए हमने W1 = 0 लिख दिया है। अब है Q1 के कारण, यहाँ पर देखिए मैं फिगर बनाया हूँ, Q1 का ओरिजिन के रिस्पेक्ट R1 है। ये फिगर आपके बुक में नहीं दिया है ऐसे। Q1 का ओरिजिन के रिस्पेक्ट क्या होगा, R1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा R2। अब इन दोनों के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होगा वो R होगा। बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इसलिए हम माने Q1 कारण बिंदु B पर विभव क्या होगा, तो V = क्या होता है फार्मूला, 1/4πε0 × Q/R। अब आपको बताया कि V बराबर क्या होता है, W/Q। तो W = QV, तो Q2 × V हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो W2 = Q2, अब V का मान ऊपर है, 1/4πε0 × Q1/R। अब देखिए W2 = इसको पहले कर दियो 1/4πε0 × Q1 Q2/R। अब टोटल वर्क डन हमको लेना है, Q1 के कारण और Q2 के कारण टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो W = W1 + W2। W1 तो 0 है और W2 इतना हो गया, तो W = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R। अब यह कार्य जो होगा वह निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यह जो कार्य होगा वही निकाय में क्या होगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी को U से प्रदर्शित करते हैं। आगे लिख लीजिएगा, इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। अब मेरे पास जगह नहीं था, मैंने लिखा इसे कैपिटल U से प्रदर्शित करते हैं। U = 1/4πε0 × Q1 Q2/R। ये हमारा है U का वैल्यू। क्लियर है इतना। आप देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसमें अभी तक पढ़े थे 2 बिंदु आवेशों, अब हम मानेंगे यहाँ पर 3 बिंदु आवेशों। 3 बस। हाँ, 3 बिंदु आवेशों से मिलकर बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। हाँ, अब हम लोग जो है 3 पॉइंट ले लेंगे, यहां पर 3 कर देंगे। ठीक। अब देखिए कैसे होगा। इस पर एक मैं न्यूमेरिकल भी दे रहा हूं। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। 3 बिंदु आवेशों के कारण बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखिए, हम इसमें मान रहे हैं कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं हमारे पास। Q1, Q2, Q3. Suppose a system consists of 3 point charges Q1, Q2 and Q3 whose distance is, इसके बीच का डिस्टेंस हम मान रहे हैं R12, 1 2 है, तो इसका मान रहा हूं R23 और इसका मानूंगा R13।
क्लियर इतना? Q1, Q2 और Q3 एक सिस्टम है जो 3 पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना है, Q1, Q2 और Q3, R12, R23 और R13। क्लियर इतना? अब चलिए, अब ध्यान देंगे हम लोग कि U इक्वल टू क्या होगा, U1 इक्वल टू देखिए, अब मैं टोटल का एक ही जगह निकाल दे रहा, U इक्वल टू U1 2 चलिए देखिए, इसके कारण क्या होता है फार्मूला, 1/4 पाई Q1 Q2 अपान R, R के यहाँ पर R12 है ना। अब इसके बीच ले लिया जाए 1/4 पाई, हाँ नहीं Q2 Q3 ना, R23 रहेगा ना। अब इसके बीच लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R13। बात समझिए, देख रहे हैं, इसके बीच ले लेंगे तो ये R13 हो जाएगा। नहीं समझ रहा क्या? वीडियो में देखेंगे घर पे तो लोग तो कहेंगे यार R12 R23 हाँ हाँ, तो कहें बोल नहीं रहे हैं? अरे भाई वो इंडिकेशन है। U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन। क्लियर? अब हो जाएगा Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q1 Q3 अपान R13। यही हम लोग का फार्मूला। हाँ, 3 पॉइंट चार्जेस के लिए। ऐसे ही अधिक भी हो सकते हैं, ऐसे ही अधिक का भी लिख सकते हैं। देखिए इसको व्यापक रूप में भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए इतना ही ठीक है, रहने दीजिए। ज़्यादा लोग यार आप लोग कहेंगे कहाँ कहाँ उनसे कुल लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इसके आधार पर जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं करा दे रहा हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन देखिए, आप लोग लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन में बोल रहा हूँ तो हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा इंग्लिश में है, मैं बोल रहा हूँ उसका हिंदी अर्थ, ठीक ना। हाँ बोल रहा हूँ, 3 चार्जेज -Q, +Q and -Q are placed at equal distance on straight line। इसका अर्थ हुआ कि -Q, +Q और -Q 3 जो चार्ज हैं एक सीधी रेखा पर समान दूरी पर स्थित हैं, समान दूरी पर स्थित हैं। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज आर 0, करे कि तीनों का यदि पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो कह रहा है कि देन
व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। नहीं समझ में आया? हमारा क्वेश्चन लिख लीजिए कि किसी एक सीधी रेखा पर तीन आवेश माइनस क्यू स्मॉल है, कामा प्लस कैपिटल क्यू तथा माइनस क्यू समान दूरी पर स्थित हैं। इन तीनों बिंदु आवेशों के कारण निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा शून्य है तो कैपिटल क्यू रेशियो स्मॉल क्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 3 पॉइंट चार्जेस हैं, एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। यहां पर माइनस क्यू है, प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है और सबका डिस्टेंस आ रहा है, दूरी इक्वल है। ठीक है, ये ना क्वेश्चन हम लोग का है। अरे भाई क्वेश्चन हम लोग का क्या है? यही है, सबका डिस्टेंस क्या है? समान है। ठीक ना, यही ध्यान देना है। चलिए, तो u इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 माने कैपिटल Q अपान R प्लस Q1 इसका Q2 Q3। अब तीसरा का कौन बच रहा है? पहला दूसरा दूसरा तीसरा, तीसरा का पहला, फिर माइनस क्यू बटा में है क्या? इसके बीच की दूरी आर है 2r का जी, यह गड़बड़ा जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R, Q2 Q3 अपान R, Q3 Q1 बटा में। अभी दूरी देखिए 2r हो जाएगा। यही ध्यान देना है इसमें। 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। माइनस प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब मिलाइए भाई, हाँ इससे जी, इससे तिरछा गुणा करें तो 0 हो जाएगा ये। हाई -2 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान में R और प्लस क्यू स्क्वायर बटा में 2r। ठीक है, चलिए अब इसको ले आइए इधर। 2 छोटका क्यू बड़का क्यू टाइम स्मॉल r, आइए क्यू स्क्वायर अपान में 2r। चलिए और क्यू से एगो क्यू कैंसिल, 2 से ना 2 से कटेगा नहीं, r से r कट जाएगा।
तो कैपिटल क्यू अपान स्मॉल क्यू और दुदुनी का 1/4, यही निकालना था। कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 1/4। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, एक दो बार नहीं, बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस समझ रहे हैं ना। अब थोड़ा सा ये हम लोग के अलग बुक में दिया है, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है ना, इसीलिए अब तो सीबीएसई कर दिया ना हम लोगों का बोर्ड। यूपी बोर्ड अब यूपी बोर्ड नहीं रहा कि लोग कहेंगे कि यूपी बोर्ड, ये आ गया क्या, सीबीएसई बोर्ड। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे, अगला हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। अब है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो सम मतलब बराबर और विभव मतलब विभव, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या बोलेंगे, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्लियर है इतना। क्या बोलेंगे परिभाषा में आप, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। मैं फिर से इसका परिभाषा लिख दे रहा हूं। देखिए, समविभव पृष्ठ का लिख दे रहा हूं। समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इंग्लिश लिख लीजिएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बस समझ रहे ना। अरे भाई, जैसा नाम है वैसा परिभाषा है। बोलिए, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। पृष्ठ कहलाता है। क्लियर है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो, समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। याद रहेगा, समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए इसका फिगर देख लीजिए। जैसे कोई चार्ज है हमारा इस तरह से, और इसका सरफेस जब हम गोली खींचेंगे तो इसके प्रत्येक बिंदु का जो विभव होगा, यह जो सरफेस होगा वह समविभव पृष्ठ होगा। कैसा पृष्ठ होगा, समविभव पृष्ठ होगा। और ये हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इसमें भी कंडीशन है क्या, कि यदि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा
तो ये बाहर की ओर निकलेंगी, और यदि नेगेटिव चार्ज रहता तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, भीतर आती हैं। आज पढ़े हैं ना कि धनावेश, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो धनावेश से बाहर निकलते हैं और ऋणावेश पर आती हैं, तो इसीलिए हम पॉजिटिव बनाए तो ये बाहर निकल रही हैं वैद्युत बल रेखाएं। और वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ का अभिलंबवत होती है। इसका प्रॉपर्टी भी मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा, क्या जी, प्रगुण, प्रगुण इतना मिलेगा नहीं, डिटेल आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। प्रगुण फर्स्ट, समविभव पृष्ठ जैसे कह देता है ऐसे प्रश्न पूछता है कि एक समविभव पृष्ठ है, उसके एक बिंदु पर विभव 4 वोल्ट है और उससे जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा विभव कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। उतना ही वोल्ट होगा हाँ, उतना ही वोल्ट होगा जितना पहले से है, क्योंकि समविभव है, उसका विभव चेंज नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो समविभव पृष्ठ, एक चीज लिख रहा हूं, समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। अरे भाई एक बिंदु पर 4 वोल्ट और दूसरे पर भी 4, तो 4 - 4 क्या होगा। अरे भाई मेरे बात समझ में नहीं रहा है। अपने से बना सकते हाँ, समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 0 होता है। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी सुनिए। सेकेंड प्रॉपर्टी जानिए क्या होता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। क्यों? विलंबवत W बराबर क्या होता है, Q भी। अब Q कितना भी रहेगा, V 0 होगा तो W का मान क्या होगा, 0। क्योंकि समविभव पृष्ठ का विभवांतर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। तो V जब 0 हो गया तो वर्गमूल कहाँ से होगा। ऐसे क्वेश्चन तो बनेगा 1 नंबर में। अरे भाई 1 नंबर में क्वेश्चन आपका ऐसे ही बनेगा कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर तो 0 होता है। तो एक लिखेंगे समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अरे समझ में, किया गया कार्य शून्य होगा। अब चलिए तीसरा पॉइंट लीजिए। समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। नहीं कर रही है अभिलंबवत, इस पृष्ठ के सरफेस का अभिलंबवत जो रेखा खींच रहे हैं वो क्या कर रही है, हाँ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, या वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को दिखाती है, या वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। अपने से लिखना है तो
सुनिए क्या लिखना है कि समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत खींची गई रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। अब चौथा पॉइंट लिखने के लिए मेरे पास जगह नहीं, आप नोट कर लेंगे कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है। समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं है। बस समझ रहे हैं ना, समविभव पृष्ठ जो है एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं हैं। कैसे? जैसे वैद्युत बल रेखाओं में होता था वैसे इसमें भी होता है। यदि काट देंगे तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी जो कि संभव नहीं है। बात समझ रहे हैं ना, जो कि संभव नहीं है। ऐसा समझ में, दो वैद्युत बल रेखाएं यानी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कहीं भी काटते नहीं हैं। यदि काटते तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती जो कि संभव नहीं है। अब हम लोग जो है आगे इसमें पढ़ेंगे। एक दो पॉइंट हमको और लिखवाना था लेकिन हमारा वीडियो लंबा हो गया है इसलिए हम रोक रहे हैं। देखिए भाई, आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। देख रहे हैं कितना मेहनत हो रहा है, बोलिए। आप ही लोग खुद सोचिए कि ऐसा इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, एक रिमार्क नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए मैं रिमार्क कर दे रहा हूँ आपको। जानिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि माइनस क्यू चार्ज इधर होता है और इधर प्लस चार्ज होता है। अब इसका है कि जो इसका बाइसेक्टर होगा ओरिजिन यहाँ पर, तो बाइसेक्टर जो होगा, बाइसेक्ट जो का जहाँ कर रहा है वहाँ का जो सरफेस होगा वह समविभव पृष्ठ होगा। जैसे यहाँ पर एल होता है और ये भी एल होता है, ऐसे न बनता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। तो जो बाइसेक्टर रेखा होगी उसका जो सरफेस बनेगा हमारा बाइसेक्ट करने पर, वहां पर जो सरफेस बनेगा वह समविभव पृष्ठ बनेगा। वह कैसा पृष्ठ बनेगा? समविभव पृष्ठ बनेगा। और यह समविभव पृष्ठ बनने के बाद अब एक बात जान लीजिए कि इस तरह से जो है आप सोचेंगे कि इसका कहा जाता है कि एक बात यही पूछा है, पीछे हम कराए भी हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश कितना होगा। तो नेट आवेश कितना होता है? 0। नेट आवेश कितना होगा? 0 होगा। एक बात और, तीसरा पॉइंट नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा और एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के जिस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा 0 होगी वहां पर बल आघूर्ण महत्तम होगा। वहां पर बल आघूर्ण क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव के जिस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा 0 होगी या न्यूनतम होगी, उस बिंदु पर बल आघूर्ण महत्तम होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है समाप्त हो रहा है। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे अगले क्लास में जो है। अब भाई देखिए, सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, ध्यान देंगे आप लोग।